तो पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन चल रहा था हमारा, उसको हम सॉल्व कर रहे थे और मैंने आपको उसका एक ट्रिक बताई थी इसको सॉल्व करने की। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें एक क्यूबिकल नेटवर्क को हमने डायगोनली एक बैटरी से कनेक्ट किया था। इसके 12 साइड हैं, 12 साइड का जो रेजिस्टेंस है ईच ऑफ साइड हैज 1 ओम। हमको डिटरमाइन करना था इसमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क और करंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। जितनी भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स में करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसको सॉल्व करने की, चलो वो अपनी जगह है ट्रिक, लेकिन यहाँ पर हमको जो सॉल्व करना है इसको वो किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए लेना है। तो चलो इसको सॉल्व करना सीखते हैं, किस तरह से हम किरचॉफ लॉ का अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने मान लिया हमारे पास में ये एक क्यूब है, क्यूबिकल नेटवर्क जो हमको दिया हुआ है और इसमें 12 साइड्स हैं यानी 12 रेजिस्टेंस। इस तरह से हमने ये 12 रेजिस्टेंस बना लेते हैं इसके ऊपर। और ये जो रेजिस्टेंस है इसमें सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 1 ओम। ये 1 1 ओम के रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इनकी वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पर 1 ओम 1 ओम, ये 1 ओम का हो गया, ये भी 1 ओम हो गया, सब 1 1 ओम के। ये क्वेश्चन में गिवन है हमको वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गए 1 1 ओम ऑफ ईच ऑफ साइड। इनकी मार्किंग कर देते हैं हम लोग, नेम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो ये क्यूबिकल नेटवर्क हो गया। अब क्या करना है हमको, इसको डायगोनली कनेक्ट करना है एक बैटरी से। तो हमने ये एक बैटरी लेकर के इसको डायगोनली कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर बना देते हैं हम एक बैटरी। इस तरह से हमने एक बैटरी बना दी और बैटरी का ईएमएफ हमको पता है 10 वोल्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हमको करंट बनानी तो पड़ेगी, कौन कौन से करंट किस किस में फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालेंगे ताकि हम। ये जो बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलनी चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल में अंदर एंटर करनी चाहिए वापस। जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी उतनी करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में वापस आनी चाहिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर आई ले सकते हैं करंट, लेकिन आगे जाकर के क्योंकि ये फिर डिवाइड होगी, तो डिवाइड होने से बाई 3 बाई 2 इस तरह से करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमको दिखाई दे रहा है ए पॉइंट से 3 ब्रांचेस जुड़ रही हैं। ए जंक्शन है, इससे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ए बी, एक ए डी और एक ए ई। तीनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इसका मतलब सेम अमाउंट की करंट तीनों ब्रांचेस में आगे फॉरवर्ड होगी। तो क्यों ना हम यहाँ पर 3i मान लें, i की जगह पर 3i मान लें, ताकि हम आगे जब डिवाइड करेंगे तो i की फॉर्म में हो जाएगी। अगर आप i लेते हैं तो i/3 i/3 और i/3 जाएगी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर वो डिवाइड होगी तो i/3 फिर वो डिवाइड हो जाएगी। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने 3i मान लिया। ऐसा जरूरी नहीं है मैं 3i ले रहा हूँ, आप i भी ले सकते हैं इससे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तो i से ही सॉल्व करना है तो आप i भी ले सकते हैं। तो हमने बोला ये 3i करंट आगे बढ़ी और आगे बढ़ के और ये करंट पॉइंट ए पर या जंक्शन ए पर पहुंची। जंक्शन ए पर जाते ही ये डिवाइड हो जाएगी, एक बी की साइड में जाएगी, एक ए से डी की तरफ जाएगी और एक ए से ई की तरफ जाएगी। अब ये सभी करंट की वैल्यू सेम रहेगी, इधर भी आई गई
इस तरफ भी आई जाएगी और ऊपर की तरफ भी आई करंट की ऊपर जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? 3I करंट जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। इक्वल में क्यों हुई है? क्योंकि तीनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। रेजिस्टेंस डिफरेंट होते तो हम I1, I2, I3 डिफरेंट लेते, फिर हम लोग सेम नहीं आता फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं आपके पास में। या तो आप पहले B से आगे बढ़ाएं करंट को, या आप E से पहले करंट को आगे बढ़ाएं। मान लेते हैं हम B से करंट को आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो I करंट है ये B पर आने के बाद में फिर से स्प्लिट हो रही है, फिर से B से C की तरफ जा रही है और B से F की तरफ जा रही है। देखो B पॉइंट पर आकर के ये जो I करंट आ रही थी A to B, ये फिर से स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होकर के एक भाग तो इसका ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक भाग B से C की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर भी दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस सेम है, BC का और BF का, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। कितना कितना जाएगा? I/2 और I/2। ठीक है, B पॉइंट से एक तो C की तरफ निकल गया I/2, क्योंकि I आ रही थी यहाँ तक, और आधा भाग जो बचा हुआ रेस्ट हाफ पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ, ऐसे चला गया। अब बात करते हैं D वाले पॉइंट की। A से B की तरफ गई थी तो B से स्प्लिट कर दिया हमने। अब A to D पॉइंट पर भी I सेम करंट I फ्लो हो रही है। D पर आकर भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो चला जाएगा ऊपर की तरफ और एक चला जाएगा C की तरफ। तो C की तरफ कितना जाएगा? I/2, और H की तरफ भी कितना जाएगा? I/2। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं E पॉइंट पर। A to E आ रही थी, अब E पॉइंट पर आकर भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक चला गया F की तरफ और एक चला गया H की तरफ। F की तरफ वाला कौन सा जाएगा? I/2, और H की तरफ भी I/2। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर सभी को? देख लें एक बार। अब आ गए फिर से जंक्शन पर हम लोग। कौन कौन से जंक्शन बचे? अब देखो, एक तो C वाला बचा है, एक F वाला बचा है, एक H वाला बचा है। ठीक है, अब पहले C वाले जंक्शन की बात करते हैं। C वाले जंक्शन पर आपको दो करंट आती हुई दिख रही होंगी, एक B से आ रही है और एक D से आ रही है। C पर एक तो B से आ रही है और एक D से आ रही है जंक्शन की तरफ। ये दोनों करंट देखो, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों करंट आ रही है जंक्शन की तरफ। ये दोनों करंट आकर के C पर ज्वाइन हो जाएंगी और ज्वाइन होकर के टोटल करंट C2G कितनी हो जाएगी? I। तो ये I करंट G की तरफ होने लगेगी। अच्छा, ऐसे ही F वाले जंक्शन पर देखें। F वाले पर, F जंक्शन पर एक तो B से आ रही है और एक E से आ रही है। B से F की तरफ आ रही है I/2, एक E से भी आ रही है I/2। बताओ टोटल कितनी हो जाएगी? I हो जाएगी। किस तरफ जाएगी? G की तरफ। ये I हो गई हमारे पास वापस। अब बचा है H वाला। अब H वाला जंक्शन है। H वाले जंक्शन पे भी देखो, एक तो D से ऊपर की तरफ आ रही है और एक E से आ रही है। एक E से और एक D से, दोनों आकर के यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगी और टोटल करंट कितनी फ्लो होगी? I, H से G की तरफ। अब G वाले जंक्शन पर देखो, G जंक्शन पर तीन करंट आ रही है, एक H से आ रही है, एक F से आ रही है और एक C से आ रही है। तीनों आकर के यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगी। टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3I। तो जितनी करंट हमने पॉजिटिव टर्मिनल से ली थी उतनी करंट वापस लिया गई। तो एक बार डायग्राम को ढंग से पढ़ लें। कोई किसी को कहीं पर भी किसी पॉइंट पर समस्या है तो वो पूछ ले पहले। एक बार डायग्राम को ढंग से देख लें। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट का यूज करते हुए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले।
विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम के वी एल। कौन सा लिया हमने? किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी सेकंड लॉ फॉर लूप। अब देखो लूप बहुत सारे आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी लूप ले सकते हैं। मतलब इसमें देखो एक लूप तो हो सकता है आपके पास में ए से स्टार्ट करो तो ए ई एच जी और घूमते हुए वापस से ए, पूरा बाहर बाहर वाला लूप ले लें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या एक लूप ले सकते हैं आप ए बी सी जी और फिर वापस से ए। लिख देता हूँ मैं कौन कौन से लूप आप यूज कर सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका लूप ए ई एच जी और फिर से ए, या आप ले सकते हैं ए बी सी जी और फिर से ए। और भी काफी सारे लूप हो सकते हैं। आप ले सकते हैं ए डी सी जी और ए वाला। आप ले सकते हैं ए बी एफ जी और ए। मतलब कोई सा भी आप लूप इसमें चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े। बहुत सारे लूप बन सकते हैं, आंसर सेम आएगा सभी से। कोई सा भी आप लूप ले लें जो आपकी मर्जी पड़े, इतने सारे लूप बन सकते हैं। और भी होंगे बहुत सारे, लिखे नहीं है मैंने। तो कोई से भी आप लूप यूज करके किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे, केवीएल का, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप बाद में ट्राई करके देख लेंगे। अभी मैं एक लूप से बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके, आप चाहें तो बाद में ट्राई करके देख लें फ्री टाइम में। तो मैं यहाँ पर लूप ले रहा हूँ ए बी सी जी और फिर से ए, ये वाला लूप लिया मैंने। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। ठीक है, चलो अब पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व किया सबसे पहले, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए से। और ए से किधर चलेंगे? बी की तरफ। बताओ मेरे को, कोई रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है? कितने ओम का? 1 ओम का। करंट दिखाई दे रही है? कितनी करंट है? आई। क्या करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं? यानी साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कितना आ जाएगा? आई आर मतलब आई इंटू 1। ठीक है, आई लिख दो या आई इंटू 1 लिख दो। चलो फिर नेक्स्ट बी तक आ गए। बी से सी चलना होगा हमको। तो बी से सी चलेंगे, फिर से करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लिया हमने। कितनी करंट है? I/2। I/2 कर दिया। और रेजिस्टेंस कितना है? 1। क्या यही आएगा? देखो, चलो सी तक पहुंच गए। अब सी से जी पर पहुंचो। चलो सी से जी, अभी भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आया। आई इंटू 1 ये हो जाएगा। और फिर से जी से वापस ए पर आ जाओ। जी से ए पर आ जाओ। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सेल आ रहा है बीच में, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं है जी से ए में। इधर से चलोगे ऐसे, जी से फिर से ए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। इसका मतलब LHS साइड पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब बात करते हैं RHS साइड की। तो RHS साइड में ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से बी में कोई सेल नहीं है, बी से सी कोई सेल नहीं है, सी से जी कोई सेल नहीं है। मतलब जी तक हमको ई की वैल्यू आएगी ही नहीं क्योंकि सेल है ही नहीं। अब जी से वापस से ए पर आएंगे तो एक सेल दिखाई दे रहा है हमको जी से ए में। क्या हम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं या अंदर आ रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं इसका मतलब, बाहर निकल रहे हैं मतलब क्या लेंगे? पॉजिटिव 10 वोल्ट का दिया हुआ है देखो उसमें EMF, तो पॉजिटिव 10 आ जाएगा हमारे वैल्यू। चलो इधर, अब इधर सॉल्व करो LHS साइड को, कितनी आ जाएगी?
आई प्लस आई बाई टू प्लस आई प्लस आई बाई टू प्लस आई इज इक्वल टू 10। क्या 5/2 आई? ये आएगी क्या 5/2 आई? LHS साइड देखो 1 + 1 2 हो गया और 2 में हाफ ऐड कर दो 2.5 हो गया। क्या लिख सकते हैं 5/2। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? क्या 4 एम्पियर? आई की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 एम्पियर आई की वैल्यू। लेकिन सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 3 आई। 3 लिया था देखो हमने, आई थोड़ी लिया है हमने, कितना लिया है? 3 आई लिया है। तो टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही होगी पूरे सर्किट में? 12 एम्पियर हो रही होगी। हमने तो आई की वैल्यू निकाली है अभी। चलो, तो हमको निकालना है पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the given network is capital R, then एक होता है हमारे पास में फॉर्मूला E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। क्या हमने ये यूज में लिया हुआ है कहीं पर? सेल पढ़ा था जब लिया था हमने, कई जगह पर यूज में लिया है। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले का अगर यूज करें हम लोग इस सर्किट के लिए, इस नेटवर्क के लिए, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है हमारे? बताओ। 10। एक ही तो सेल है देखो, पूरे सर्किट में एक ही सेल है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 10। अच्छा, आई की वैल्यू कितनी है? 3 आई। पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 3 आई। कैपिटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मानी हमने? कैपिटल आर ये मान रखी है, देखो ये ऊपर ही लिखी है हमने, पूरे नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर माना हमने। इसी आर की वैल्यू फाइंड करनी है क्या हमको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो फाइंड करना है हमें, तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 10/3 आई? आई की वैल्यू रख दो, कितनी है? 4। कितना हो गया? 10/12। 10/12 को क्या लिख सकते हैं हम? 5/6। ये आ गई वैल्यू 5/6 हो। यही आया था हमारा ट्रिक से भी, ध्यान होगा आपको। नहीं ध्यान हो तो निकाल के बता देता हूँ, चलो आपको। ये रहा 5/6। तो इस तरह से हम लोग किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके भी इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लूप आपकी मर्जी पड़े, आप जो मान लें। मैंने लिया ए बी सी जी ए वाला, आप चाहें तो ए ई जी एच जी ए वाला ले सकते हैं, और बीच में कोई सा भी। मैंने आपको काफ़ी सारे लूप बताए थे अभी, आपकी मर्जी पड़े जो लूप आप यूज में लें और उसे सोल्व कर लें, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो कि सर ने बताया वही वाला लूप लेना है हमेशा। आपकी मर्जी पड़े जो लूप लो, आप उससे सोल्व करो, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। देख लें कोई समस्या हो तो किसी को। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और करंट की वैल्यू आप बता ही सकते हैं। करंट की वैल्यू तो लिख देंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से करंट, एक तो लिख दो ए बी, एक बी सी, एक ए डी, एक बी डी, और भी बहुत सारी हो जाएंगी, 12 आएंगी, मतलब टोटल मिला करके ये 12 साइड है ना, 12 करंट आएंगी। तो इन करंट की वैल्यू लिख देंगे आप, बहुत सारी है।
आई ए बी कितनी है, देखो इसमें ए टू बी कितनी हो रही है आई, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। बी सी कितनी है, बी सी I/2, I/2, यहाँ पर ऐसे ही कर देंगे, यहाँ तो आई के इक्वल हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 एम्पियर, ये है I/2 कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। ऐसे ही ए टू डी आई, तो ये भी 4 एम्पियर हो जाएगी। ऐसे ही बी डी I/2 होगा शायद, ये भी 2 एम्पियर हो जाएगी। बी डी तो है ही नहीं है, बी डी नहीं है। और कौन सी है, डी सी है, डी सी, डी सी, डी सी, डी सी, और डी सी भी कितनी है I/2, ठीक है। इस तरह से, हाँ इस तरह से आप पूरी 12 करंट को बता देंगे, कर लेंगे इतना। तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलें।